हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट का जो एक भाग है ना, हिंदी व्यधिकरण, उनके लेखक, उनमें से एक चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय जानेंगे, जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर में आता है क्वेश्चंस। इनमें देखिए आपको 3 नंबर मिलेंगे इनके साहित्यिक जीवन परिचय देने के लिए, और 2 नंबर मिलेंगे इनकी थोड़ी सी रचनाएं लिखने के लिए। 2 या 3 लिख दीजिए रचनाएं, चल जाता है काम। यही स्मार्ट अप्रोच है, आप लोग इसी अप्रोच के साथ लिखिए। पहले बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी में पहले इस प्रकार से बॉक्स बनाइएगा, फिर नीचे लिखिए साहित्यिक जीवन परिचय, और फिर उसके बाद रचनाएं डाल के लिख दीजिए 1, 2, 3, जितना आपको याद रहे। ठीक है, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान यानी आंध्र प्रदेश के बिल्लूर जिले में हुआ था। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। और प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु से। ठीक है। भाषा हिंदी विषय और भाव के अनुरूप, यानी इनकी बीए यानी ग्रेजुएशन के टाइम पे इन्होंने हिंदी भाषा को चूज किया था, लेकिन भावनाओं के आधार पर। मृत्यु सन 2005 ईस्वी में हुआ था। और प्रमुख रचनाएं मेरे विचार, साहित्य और समाज। ठीक है, देखिए साहित्यिक जीवन परिचय इसी के हिसाब से बनाते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के वेल्लोर जिले के बतुलपल्ली नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता का नाम विशेष उल्लेखनीय नहीं है, अर्थात हम लोगों का जो एनसीईआरटी बुक्स है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, उनमें इनके माता पिता का नाम विशेष रूप से लिखा नहीं है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में आरंभ हुआ, अर्थात इन्होंने जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट की शुरुआत में, हम जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो कक्षा 7-8 में कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, ये लोग भी मतलब ये कभी भी कक्षा 7-8 यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु भाषा में ही हुई थी। किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में आरंभ हुई। किंतु जब ग्रेजुएशन करने लगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे तो इन्होंने हिंदी भाषा को चूज किया और हिंदी भाषा में इनकी शिक्षा आगे बढ़ी। सन 1943 में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर किए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किए। फिर अनुसंधान हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर कार्य किए। ठीक है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर पद पर भी कार्य किए थे। इन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं एवं तथ्यों से भाषा को सरल और सुचारू से बनाने का प्रयास किए। मतलब ये जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, इन्होंने मतलब भाषा में आधुनिकता लाने का प्रयास किया, तभी तो उनकी एक रचना है भाषा और आधुनिकता। यानी वे चाहते थे कि समय समय के साथ अगर भाषा में परिवर्तन होता रहेगा तो भाषा अत्यंत सरल भी होगी और सुचारू रूप से लंबे समय तक चलेगी भी। जैसे हम लोग इस समय लाइक शेयर कमेंट वाली बातें करते हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले ये सब बातें नहीं था, यानी कमेंट कोई जानता ही नहीं था, और ये लाइव क्या होता है सब कोई इस वर्ड को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अब उपयोग में आने लगा ना, तो ये भाषा की आधुनिकता है। जैसे इमोजी शब्द भी अब नया लेटेस्ट में आ रहा है ना, पहले तो था नहीं, पहले कोई जानता भी नहीं था। तो यही है कि भाषा में समय के साथ परिवर्तन लाना चाहिए, उनमें नए नए विचार, नए नए शब्दों को जोड़ना चाहिए, तभी भाषा में आधुनिकता आएगा। भाषा हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में उतरेगा तो भाषा लंबे समय तक चल पाएगा। तो हिंदी भाषा के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था कि विद्यार्थी लोग हैं उनके भविष्य की कामना के लिए कि हाँ अच्छे से वो लोग भाषा बोल पाए, तो इस पे काम किए थे। इनका निधन सन 2005 में हुआ था। ठीक है, रचना इनकी रचना एक है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ये इंग्लिश शब्द में लिखा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत देश में जो भाषा है, भाषा की प्रॉब्लम है बोलने में, कुछ भी हो। ठीक है, इतना लिखिएगा, आप डिप्टो लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और इनकी जो एक रचनाएं है ना हम लोगों का भाषा और आधुनिकता, तो भाषा और आधुनिकता जो है उनमें
भाषा और आधुनिकता पे पूरी विचार अपने प्रकट करते हैं और बताते हैं कि भाषा जो है भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा में समय समय के साथ किस प्रकार की आधुनिकता लानी चाहिए, कब नए शब्द जोड़ने चाहिए जिससे ये जो भाषा है व्यवहारिक जीवन में उतरे। यानी भाषा पर ही पूरी तरह से निबंध ही लिखे हैं। आप लोग पढ़िए, बाकी हिंट के माध्यम से आप लोग गद्यांश पद्यांश पहचान सकते हैं, जिसमें भाषा का कुछ भी शब्द हो या फिर भाषा से रिलेटेड बातें की गई हो तो गद्यांश भाषा और आधुनिकता से ही ली गई है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोग।